बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अभी मुश्किलात आनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब करते हुए कहा, इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, हमें अपनी ज़ात से हटकर फैसले करना होंगे। कब तक चीन और सऊदी अरब से मांगते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। IMF की अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। इमरान ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कौम की हालत बेहतर करने के लिए अहम इक़दामात करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मरी, NHA हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NHA को मरी एक्सप्रेस वे की मुरम्मत के लिए इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, 1 साल पहले आया तो सड़क का बुरा हाल था। चाइनीज़ ने हज़ारा मोटरवे बनाई है, उनसे रहनुमाई ली जाए। मरी एक्सप्रेस वे की बेहतरी के लिए कंसल्टेंट रखा जाए। दो से 3 माह में मुश्किलात पर काबू पालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला, अमीरों पर टैक्स लगाया। यूटिलिटी स्टोर्स के मोबाइल यूनिट्स आवाम को दहलीज पर सस्ती अशिया फराहम करेंगे। इमरान खान 120 अरब का खसारा छोड़कर गए। पौने 4 साल में 80% से ज्यादा कर्ज लिया। ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को तारीखी झटका। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 70 पैसे की बड़ी कमी, 207 रुपए 23 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह 211 रुपए 93 पैसे पर थी। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक की 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में तारीखी इजाफे की दरखास्त की। नेपरा दरखास्त पर समाअत 4 जुलाई को करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया महंगी होने के एक रोज बाद ही दालों की कीमतों में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल चना की कीमत 28 रुपए बढ़ाकर 190 रुपए फी किलो कर दी गई। सफेद चने की कीमत 87 रुपए इजाफे के बाद 300 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर 55 रुपए महंगी होने के बाद 270 रुपए फी किलो हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। खाम तेल की फी बैरल कदर $2.99 कम होकर 103.20 डॉलर पर आ गई। बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $2.77 कम होकर $108.97 फी बैरल रिकॉर्ड। हमारे शुरू करदा मंसूबों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का हुकूमत पर इल्ज़ाम। कहते हैं, PTI हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में ग्रोथ हुई। मौजूदा हुक्मरान किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये लोग हमारे अच्छे कामों का क्रेडिट ले रहे हैं। लोगों को सच बताएं, पिछली हुकूमत अच्छा कर रही थी, एतराफ़ करें। आपकी नालायकी की वजह से मुल्क मौजूदा हालात से दोचार है। शेख रशीद ने परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान आने से इनकार को नवाज शरीफ की वतन वापसी में रुकावट करार दे दिया। साबिक वज़ीर दाखिला ट्विटर पर कहते हैं, मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में है। मावने खुसूसी का जुमा बाजार लगा है। अभी असली बजट आना है, फिर लग पता जाना है। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो कयामत ढाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में तरमीम करना कौमी जुर्म है। दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ। लड़की के वालिदैन ने दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुतलका केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं।
कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2% से तजावुज कर गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,513 टेस्ट किए गए। 268 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.23% पहुंच गई। मुल्क भर में प्री मॉनसून स्पेल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अब कुछ रोज के लिए सूरज का राज रहेगा। सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत में इजाफे के बाइस हब्स की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात की बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सिंध में 30 जून को भारत से मॉनसून सिस्टम दाखिल होगा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हम हिम्मत करके वो फैसले करें जिससे मुल्क खुशहाली की जानिब गामजन हो। अभी मुश्किलात आनी हैं, हमें अपनी ज़ात से हटकर फैसले करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आलमी मालियाती इदारे से शराइत तय हो गई, अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में आपको एतमाद में लेने के लिए बुलाया है। गुज़श्ता हुकूमत को 3.5 साल अवाम का कोई ख्याल नहीं आया। हमारा मौक़िफ़ था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अब इत्तेहादियों का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाईं। पेट्रोल सस्ता करने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने कोई फंडिंग नहीं की। हुकूमत में आने के बाद से मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। IMF के साथ मुआहिदे में पेशरफ्त हुई है। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला, अमीरों पर टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने 4.25 साल में 80% ज़्यादा कर्जा लिया। साबिक हुकूमत मुल्क पाकिस्तान को तबाही के धाने पर छोड़कर गई थी। पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान में हमेशा गरीब के लिए टैक्स होता है। हमने वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स लगाया है। खुद मेरी कंपनी पर भी मजीद टैक्स आयद होगा। PTI दौर में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे। हम कल कौमी असम्बली में तकरीर करके बजट क्लोज करेंगे। शुगर मिल्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, अमीर लोगों पर भी टैक्स मजीद बढ़ाया जाएगा, जबकि गुज़श्ता हुकूमत ने जितने भी टैक्स लगाए इससे गरीब मुतासिर हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर को रिवर्स गियर लगने लगा। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4.70 रुपये की बड़ी कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के दौरान इंटरबैंक में 4.70 रुपये की कमी हुई। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कीमत 207.23 रुपये पर पहुंच गई है। ओपन मार्केट में 4 रुपये कमी हुई है, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर 209.05 पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 211.93 रुपये पर था, जबकि 2 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये सस्ता हो चुका है। बात करेंगे शहर कायद कराची की। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए 11.34 रुपये फी यूनिट इजाफे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मई के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में तारीखी इजाफे की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 11.34 रुपये फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। और नाज़रीन, हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल पैदा कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया महंगी होने के एक रोज़ बाद ही दालों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल चना की कीमत में 28 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दाल चना की कीमत 162 रुपये से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो हो गई है। नई कीमतों के मुताबिक सफ़ेद चने की कीमत 87 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद 213 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि दाल मसूर की कीमत में 55 रुपये के इजाफे के बाद 215 रुपये से बढ़कर 270 रुपये फ़ी किलो हो गई है। गुज़श्ता रोज़ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, टूथपेस्ट, डिश वॉश,
ماچس اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا گیا تھا اور نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ ہمارے شروع کردہ منصوبوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں مختلف شعبوں میں گروتھ ہوئی، لیکن موجودہ حکمران کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ڈالر کہاں تھا اور آج کہاں ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لوگوں کو سچ بتائیں کہ پچھلی حکومت اچھا کر رہی تھی اور اعتراف کریں، اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے ملک موجودہ حالات سے دوچار ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے اچھے کاموں کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جبکہ ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا تھا۔ صحت کارڈ اور کامیاب جوان پروگرام پی ٹی آئی حکومت نے ہی شروع کیا تھا۔ منصوبے ہم نے شروع کیے، لیکن انہوں نے صرف نام تبدیل کیے۔ دوسری جانب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کا پاکستان آنے سے انکار نواز شریف کے آنے میں رکاوٹ بن گیا۔ معیشت وینٹی لیٹر پر اور سیاسی نظام انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پرویز مشرف کا پاکستان آنے سے انکار نواز شریف کے آنے میں رکاوٹ بن گیا۔ معاون خصوصی کا جمعہ بازار لگا ہے، ابھی اصلی بجٹ آنا ہے، پھر لگ پتہ جانا ہے۔ معیشت وینٹی لیٹر پر اور سیاسی نظام انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے۔ سامراجی اعلامیے کے غلط اندازے نے نون لیگی سیاست، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے وقار کو متاثر کیا۔ ملک افواہوں کی زد میں ہے، جولائی میں بجلی گیس کے بل آئیں گے تو قیامت ڈھائیں گے۔ شیخ رشید نے کہا اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننا اور نیب قوانین میں ترمیم کرنا قومی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ اور چور ملزموں اور مجرموں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص موبائل فون پر ہے، اس کی رائے کا احترام لازم ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔